सभी के लिए नमस्कार। आज हम देख रहे हैं मध्य प्रदेश अच्छी शिक्षक भर्ती से संबंधित महत्वपूर्ण जानकारी। यह जानकारी आपके लिए चॉइस फिलिंग में बहुत कारगर साबित होगी, आपकी मदद करेगी। सबसे पहला सवाल है, क्या हम अलग-अलग ब्लॉक के स्कूलों को चुन सकते हैं? दूसरा है, क्या हम एक जिले के होते हुए दूसरे जिले के विद्यालयों को चुन सकते हैं या फिर 2 जिलों के विद्यालयों को एक साथ चुन सकते हैं? साथ ही साथ हम कितने स्कूल चुन सकते हैं? जो हमारी काउंसलिंग हो रही है, चॉइस फिलिंग हो रही है, उस चॉइस फिलिंग से संबंधित यह सवाल हैं, जो आपके लिए आगे महत्वपूर्ण साबित होंगे। तो जो जानकारी है आपकी इस प्रकार है, सबसे पहले हम देखते हैं ब्लॉक। हम अलग-अलग ब्लॉक के स्कूलों को चुन सकते हैं। इस प्रकार आपकी वैकेंसी लिस्ट आएगी, जिसमें डिस्ट्रिक्ट होगा, ब्लॉक होगा, पैनल होगा और जानकारी होगी, जिसको आपको क्या है चॉइस फिलिंग करनी है, रिक्वेस्ट दर्ज करनी है। तो हम अलग-अलग ब्लॉक को चुन सकते हैं, अलग-अलग जिलों को चुन सकते हैं, क्योंकि जो आपकी वैकेंसियाँ हैं, वो इस प्रकार से शो होंगी। इस प्रकार से शो होंगी, जो आपकी वैकेंसियों की कार्यवाही है, वह कार्यवाही स्तर क्या रहेगा? राज्य स्तर का रहेगा। राज्य स्तर का है, राज्य स्तर से वैकेंसियाँ आएँगी और आप जो स्कूल चुन सकते हो, एक जिले के होते हुए अलग-अलग जिलों के स्कूलों को भी आप चुन सकते हो। इस प्रकार से आपकी लिस्ट आएगी, जिसमें आपको जिला, ब्लॉक, स्कूल ये सभी जानकारी दी होंगी। तो आपको जो रिक्त पद हैं वह शो हो रहे होंगे। आप रिक्त पदों के हिसाब से और जहाँ पर आप रह रहे हो उसके हिसाब से आप स्कूलों को चुनेंगे। तो आप कम से कम 10 और 20 स्कूल ऐसे रहेंगे जिनको आप ध्यानपूर्वक चुनेंगे। आपसे जो डिस्टेंस है उस प्रकार स्कूल के हिसाब से आप सब सोच समझ के 10 और 20 स्कूलों को आप जो रिक्वेस्ट में हैं वह सबसे पहले आप ध्यान से चुनेंगे। इसके बाद फिर आप तुक्का लगा सकते हैं। कम से कम आप 50 स्कूलों को चुन सकते हो। अधिक से अधिक और ज़्यादा हैं तो आपके यदि नंबर कम हैं तो आप कोशिश करें कि अधिक से अधिक स्कूलों की चॉइसिंग की जाए, क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा स्कूल पे आप चॉइसिंग करोगे, रिक्वेस्ट करोगे तो इससे क्या होगा कि आपकी जॉइनिंग के चांस बढ़ जाएँगे। क्या है कि स्कूल बाय स्कूल आपकी लिस्ट बन रही है। जैसे हम पहले देखें कि इस विद्यालय में जो भी विषय है उससे संबंधित आपकी अलग-अलग लिस्ट बननी है। हो सकता है कि किसी विद्यालय में वह लिस्ट ज़्यादा अंकों से जाए और दूसरे विद्यालय में वह लिस्ट कम अंकों से जाए, क्योंकि विद्यालय बाय विद्यालय, विषय बाय विषय आपकी लिस्ट बनेगी। इसलिए आप जितने ज़्यादा स्कूल चुन सकते हैं उतने आप चुनिए। इससे आपकी जॉइनिंग के चांस बढ़ जाते हैं। बस आपको 10 या 20 स्कूल बिल्कुल सोच समझ कर पहले आपको टिक करना है, क्योंकि पहले नंबर पे आप विद्यालय लेते हैं, इसका मतलब है कि नीचे जितने भी विद्यालय आपने रिक्वेस्ट में डाले हैं उससे ज़्यादा आप इस विद्यालय को प्राथमिकता देते हैं। सबसे पहले अगर पहले नंबर पर चुने हुए विद्यालय में आपका नाम आता है तो उसी में आपको जॉइनिंग दी जाएगी। तो नेट वाले के भरोसे इस चीज़ को ना छोड़ें। 10-20 विद्यालय आप अपने हिसाब से सही-सही देखकर चुनें। अब आगे हम देखते हैं कि कई जिले चुन सकते हैं, कई ब्लॉक चुन सकते हैं और कम से कम 50 स्कूल चुन सकते हैं। इससे अधिक भी हम जो रिक्वेस्ट है उसे दे सकते हैं। अब जो आपकी जानकारी है, हमने बताया कि राज्य स्तर की है, इसलिए बस आपकी लिस्ट किस हिसाब से बननी है, शाला प्रभारी द्वारा शाला स्तर पर आपकी लिस्ट बनेगी। इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा स्कूलों की आपको चॉइस करना है, रिक्वेस्ट दर्ज करना है। बस बस आपको एक बात का ध्यान रखना है कि जो शाला प्रभारी अच्छी शिक्षकों से ऑनलाइन उपस्थिति जो पत्रक प्रिंट है, उस पर आपको हस्ताक्षर और सील लगाकर एक प्रति वह शाला में रख लेंगे और एक प्रति आपको सत्यापित प्रति देंगे। जब भी जिस भी विद्यालय में आगे आपकी जॉइनिंग होगी, वहाँ पर सत्यापित प्रति देंगे जिसमें हस्ताक्षर होंगे और उस विद्यालय की सील लगी होगी। तो एक प्रति आपके पास रहेगी, एक प्रति विद्यालय के पास रहेगी। इस बात का आप विशेष ध्यान रखें, यह प्रति आपको लेना है, क्योंकि पिछली बार यह भी शिकायत आई थी कि आपको लगा कि जॉइनिंग हो गई, लेकिन उन्हें यह सत्यापित प्रति नहीं दी और किसी दूसरे व्यक्ति को वहाँ पर जॉइन कर लिया। इन बातों को आपको ध्यान करना है चॉइस फिलिंग के समय और उसमें उसके बाद। जैसे ही इससे संबंधित कोई भी अपडेट आता है, हम आपको अपने चैनल के माध्यम से आप तक लाएँगे। आप ऐसे ही अपडेट प्राप्त करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं एक और नए अपडेट के साथ।